हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू बैक टू अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ नंबर थ्योरी। तो गाइस, हमने 4 सेशंस कर लिए हैं ऑलरेडी। ऑलमोस्ट मोर देन 50% इज डन। सो वी हैव 3 more सेशंस, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, राइट। तो गाइस, आज हम डाइफेंटाइन इक्वेशंस पढ़ेंगे एंड विल सी मेनी मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, राइट। एंड आई गाइस होप आप सब असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, है ना। सो बिकॉज सॉल्विंग देम रिगरसली एंड रिलीजियसली ओनली विल हेल्प यू, राइट। तो ध्यान से सॉल्व करना है, ओके गाइस, ऑनेस्टली। ऑल राइट, हियर इट इज। लेट्स स्टार्ट गाइस। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमने कर लिए थे। सो टुडे इन दिस सेशन विल बी कवरिंग अ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रल पार्ट ऑफ नंबर थ्योरी चैप्टर, डाइफेंटाइन इक्वेशन। इसके बिना मतलब आप मैथ्स ओलंपियाड में अगर जा रहे हो, यू आर नॉट ऑब्वियसली हैविंग द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, है ना। कंप्लीट नॉलेज नहीं है इसका मतलब आपको। मतलब ये तो आपको आना ही चाहिए। यू शुड बी वेल इक्विप्ड, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, इट इज नॉट कि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी आ सकता है। बट द थिंग इज, इस तरह की कैलकुलेशन क्वेश्चन के अंदर बन जाती है नंबर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस में, कि सो दैट यू नीड टू सॉल्व डाइफेंटाइन इक्वेशन। अब वो नहीं आता होगा तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, राइट। सो वी शुड नो हाउ टू सॉल्व डाइफेंटाइन इक्वेशन। इट इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, लेट्स सी गाइस, पहले तो डाइफेंटाइन इक्वेशन बोलते किसको है। इफ यू हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस, लाइक स्कूल में अगर आपने कभी मैथ्स ओलंपियाड प्रिपरेशन पहले कभी नहीं करी है, सो दिस विल बी ऑब्वियसली न्यू टू यू। किसी के लिए भी होगा, नो वरीज। सो लेट्स सी पहले डाइफेंटाइन इक्वेशन बोलते किसको है गाइस। ठीक है, तो डेफिनेशन समझते हैं गाइस। एन इक्वेशन विद मोर देन वन वेरिएबल, एक ही इक्वेशन होगी जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे, है ना। फॉर विच इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड। जनरली इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज देयर वुड बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर एन इक्वेशन, है ना। इज कॉल्ड अ डाइफेंटाइन इक्वेशन। तो बहुत बेसिक एग्जांपल है गाइस ये इक्वेशन, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इज इट्स एग्जांपल। तो गाइस आपको लगेगा ये तो लीनियर इक्वेशन ही है, सिंपल सी, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। बट गाइस इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन काइंड ऑफ, ऑब्वियसली इन टू वेरिएबल्स, एंड इट्स अ सिंगल इक्वेशन। जनरली आपने अगर स्कूल में पढ़ा भी हुआ है, अगर लेट्स से यू हैव स्टडीड दिस थिंग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यू मस्ट सी जितने वेरिएबल्स होते हैं एटलीस्ट उतनी इक्वेशंस आपको चाहिए होती हैं सॉल्व करने के लिए, टू गेट अ यूनिक सोल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट्स। यहाँ पे गाइस डिफरेंट क्या है, व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम दोज थिंग्स। एक तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन है हमारे पास। एक ही इक्वेशन को सॉल्व करने वाले गाइस इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, विच आर ऑल लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, जिसकी ये इक्वेशन है। बट द कैच हियर इज, द डिफरेंस हियर इज ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। द कंडीशन ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस दैट टेक्स इट अपार्ट, कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस डिपेंड्स। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो अभी भी आ सकते हैं, या फिर हो सकता है एक भी सॉल्यूशन ना आए, ऐसा है ना। बट देयर विल बी अ पैटर्न, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी नंबर उठा के डाल दिया उस लाइन के ऊपर का सॉल्व करेगा उसको, इंटीजर नहीं होगा ना। सो देयर कुड बी सम प्रॉपर सेट ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, वो हम फाइंड करा करेंगे, इसमें हम वही सीखेंगे। ओके, दैट इज व्हाट वी विल लर्न। So simplest and typical equation is ax plus by equal to c, linear equation in two variables. And in this case guys, a b c क्या होते हैं, integers होते हैं यहाँ पे, they cannot be fractions or anything. ओके, तो इंटीजर सोल्यूशन हमें किसके ढूंढने हैं, x और y के। तो पेयर ऑफ x कॉमा y हमें मिलता है, कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं एक तरह से, राइट। सो गाइस विद दिस वी विल सी हाउ टू सॉल्व दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस थ्रू सम एग्जांपल्स, है ना। इसको डायरेक्टली इसको देख के हम कोई मेथड नहीं बोल सकते हैं। I'll show you some different 2-3 types of questions and how to solve them to get the solution. ठीक है, तो गाइज एक तो होता है इसका जनरल सोल्यूशन। लेट मी बिफोर हैंड टेल यू, जनरल सोल्यूशन होता है गाइज कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमें इसको सॉल्व कर सेटिस्फाई करने वाले सारे सोल्यूशन सेट मिल जाए, राइट। विल सी दैट कैसे लिखते हैं उसको, विल सी अबाउट दैट, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग अंडरस्टैंड दिस थिंग, जनरल सोल्यूशन इज बेसिकली अ वे टू राइट सो दैट ऑल द सोल्यूशंस आर इंक्लूडेड इन दैट, ठीक है ना। Whereas sometimes we are being asked about a particular solution. Particular solution means कोई particular value होगी जो उसको satisfy करती हो. So that will be a general solution में से कोई एक value basically. Okay? Let's understand. You will get it. थोड़ा wait करें. ठीक है? Questions देखते हैं अभी थोड़े से ना, फिर और clear हो जाएगा ये बात. ठीक है? Don't worry about. ठीक है? Let's see some examples, guys. Okay? Okay. Let's see the first question. कि कैसे इनको solve करते हैं. We'll see the algorithms और कैसे सोचते हैं इन questions को. ठीक है? तो गाइस दिस वन काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जहां पे आप देख सकते हो कि 125 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है ना। वी हैव टू फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन। तो गाइस लेट अस बिगिन। कैसे स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं गाइस, इसमें ना 5 को उधर ले जाते हैं, ठीक है। सो द इक्वेशन विल बी 12x इक्वल टू 125 माइनस 5y,
सो गाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 12x इक्वल टू 5 कॉमन निकाल लोगे आप, है ना। 5 कॉमन अगर आपने निकाल लिया है तो गाइज ब्रैकेट में क्या बनेगा, 25 माइनस वाई, है ना, 25 माइनस वाई मिलेगा। वंस यू राइट इट इन दिस वे गाइज, अब हम देखते हैं, देखो गाइज 12 एंड 5 आर को प्राइम, राइट, दीज टू नंबर्स आर को प्राइम। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइज, सिंस राइट साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 5, है ना, राइट साइड तो 5 से डिविजिबल है, लेफ्ट हैंड साइड पे 5 नहीं है, 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो x है इट मस्ट कंटेन अ 5, है ना, वो x के अंदर को एक 5 तो होना चाहिए ना, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड राइट साइड को 5 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स RHS, सो 5 मस्ट डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड एज वेल, तो 12 तो डिवाइड नहीं होता 5 से, दैट मीन्स देखो दिस इंप्लाइज दैट 5 मस्ट डिवाइड x। तो गाइज अगर 5 डिवाइड करेगा x को, दैट मीन्स x मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 5t, can I say this thing, that x must be of the form 5t where t belongs to integer set, z लिख देते हैं उसको, ठीक है, we can see that, say that t belongs to integer set, clear। तो x is of the form 5t, t की आप वैल्यू डालोगे 1 2 3 4 आप डाल सकते हो, है ना, rather guys यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, so if I'm taking x as 5t, rather I should take that t belongs to natural numbers, है ना, since we are to find positive integer solution, ये भी हम कर सकते हैं स्पेसिफाई, है ना, स्पेसिफिकली ये लिख सकते हैं। सो हाउ डू वी सॉल्व इट फर्दर, तो बच्चों x तो आ गया 5t, सो पुट इट बैक इन दिस इक्वेशन, ठीक है, और यू कैन पुट इट बैक इन दिस इक्वेशन एज वेल, आपके ऊपर है। सो आई विल सजेस्ट इसमें पुट कर देते हैं, सो 12 इंटू 5t, देखो क्या इक्वेशन बन गया, प्लस 5y इक्वल टू 125। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर गाइस, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा पूरा इक्वेशन, राइट, सो दैट वुड गिव यू, और दैट वुड गिव अस y इक्वल टू, देखो 25 माइनस 12t, दैट गिव अस 25 माइनस 12t, ये मिल जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 5t, y की वैल्यू 25 माइनस 12t, तो ये सोल्यूशन आ गया गाइस। नाउ t बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, नाउ यू कैन सी गाइस व्हाट डज इट मीन, सॉल्यूशंस इनफाइनाइट आ रहे हैं यहाँ पे एक तरह से। सो व्हाट, हाउ डू यू गेट द सॉल्यूशंस, वेरियस सॉल्यूशन, यू कीप ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ t, यू विल कीप ऑन गेटिंग सॉल्यूशंस। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, लेट्स से यहाँ पे तो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस बोले हैं ना, बट डजंट मैटर, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ t, लेट्स से t को 0 डाल दिया, सो यू विल गेट x इज 0, है ना, एंड y एज 25, यू विल सी दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, देखो x को 0 डालो, 5 y को 25 डालो, मिल गया, है ना। t को 1 डालते हैं, यू विल गेट x5 एंड y को कितना मिलेगा, देखो t को 1 डालेंगे अगर हम यहाँ पे 25 माइनस 12 दैट इज 13, है ना, 5,13 इज योर आंसर। देन t को 2 डाल देते हैं, क्या मिलेगा, x 10 मिल जाएगा, 5t है ना, एंड y क्या मिलेगा गाइस, 25 माइनस 12 इंटू 2 इज 24, तो y 1 मिल जाएगा। लेट अस से t को 3 डाल देते हैं, आई एम जस्ट शोइंग यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस 15 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप t को 3 डालते हो 25 माइनस 36 दैट इज माइनस 11, है ना। सो गाइस यू कैन कीप ऑन डूइंग दिस, आप t से छोटी वैल्यूज भी डाल सकते हो, नेगेटिव वैल्यूज में भी जा सकते हो और आगे भी जा सकते हो, ठीक है ना। सो एक्चुअली दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम सॉल्यूशन है, उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का भी सेट है एक तरह से, कि कैसे लिखना है उसको, कौन से से कौन से स्पेसिफिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, देयर इज एन ऑर्डर टू इट और पैटर्न टू इट, यू कैन से। बट नाउ क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। सो गाइस यू कैन ऑब्जर्व, मैं t की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं डाल सकता हूं, बिकॉज देन y वैल्यू बिकम नेगेटिव, है ना, y वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी, और t की वैल्यू 0 या 0 से छोटी भी नहीं डाल सकता हूं, बिकॉज देन x 0 या नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट गिव्स अस गाइस ओनली 2 फिजिबल सॉल्यूशंस फॉर दिस एंड दिस, देखो 5,13, so we get only 2 proper solutions, 5,13 is a solution and 10,1, है ना, और जो सेकंड सॉल्यूशन है दैट इज 10,1, so these are the only 2 solutions, बाकी दोनों obviously पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस का सेट नहीं है, there's some issue in one of them at least, ठीक है। तो that is how you will solve the Diophantine equation of this type, ठीक है ना, थोड़ा आइडिया आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा इससे। सो सी हियर गाइस, सो 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे भी वही लिखे हुए हैं, t0 के लिए और t1 के लिए।
So the equation has exactly two solutions. Okay, I hope guys ये वाला फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट? नाउ मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना? हमेशा ये तो थोड़ा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो हमने डील किया अभी, अभी आगे और देखते हैं, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, विल सी ऑल द मेथड्स, आई विल शो यू कैसे करते हैं, ठीक है? ओके, नाउ दिस वन क्वेश्चन विल टेल यू गाइस कि कैसे किसी भी जनरल डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. दिस इज बेसिकली अ मोस्ट जनरल डाइफेंटाइन इक्वेशन. ओके, सो लेट मी शो यू गाइस इसको कैसे सॉल्व हम करते हैं. ओके, सो गाइस फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. यहाँ पे हमने बोला है जनरल सॉल्यूशन. तो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन गाइस? लेट मी टेल यू. तो गाइस ये जो आंसर आया था ना, x इक्वल टू 5t एंड y इक्वल टू 25 माइनस 2t, दिस इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन because for different values of t you will keep on getting different solutions. So this is a general solution form. Okay, ऐसे बोलते हैं इसको. So let's see guys इसमें कैसे करते हैं. So guys there is a kind of algorithm to solve these kind of equations. Okay, तो मैं बताना चाहूंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है? तो गाइज पॉसिबली क्या करना है आपको, ये दोनों कोफिशिएंट्स देखने हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द टू कोफिशिएंट्स. तो क्या करना है गाइज, जो बड़े वाला कोफिशिएंट है ना उसको राइट साइड ले जाते हैं कांस्टेंट के साथ में. टेक एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड, और बेसिकली यू कैन सी कि x और y दो वेरिएबल अलग हैं, तो कीप द स्मॉलर कोफिशिएंट ऑन वन साइड एंड टेक अदर टर्म्स टू द अदर साइड. तो बच्चों कैसा दिखेगा ये, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. इट विल लुक लाइक 17x इक्वल टू 5 माइनस 83y, है ना? ये इक्वेशन बन गया. गाइस यहाँ पे ध्यान रखना है x और y क्या है, इंटीजर्स हैं, राइट? x एंड y आर सपोज टू बी इंटीजर्स. डाइफेंटाइन इक्वेशन बोला है तो इंटीजर सेट की ही बात करनी है. तो गाइस इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय दिस 17. सो व्हाट विल बी दिस x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां से, विल गेट x इक्वल टू 5 माइनस 83y बाय 17, करेक्ट? तो बच्चों अब हमें क्या करना है, देखो अंडरस्टैंड दिस थिंग. लेफ्ट हैंड साइड इज एन इंटीजर, x वैल्यू तो इंटीजर है, दैट मींस राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी एन इंटीजर, राइट? राइट हैंड साइड भी इंटीजर होनी चाहिए. सो बट हाउ डू वी सॉल्व इट, ठीक है? देखो तो गाइस देखो 83 इज मच लार्जर नंबर देन 17, है ना? हम क्या करते हैं, कैन आई राइट इट दिस वे, देखो यू विल गेट द आइडिया अबाउट दिस. तो कैन आई राइट 5 माइनस 85y, है ना, प्लस 2y अपॉन 17, ऐसा लिख सकते हैं ना? ठीक है, ओके. तो अब हम क्या करेंगे, ओके आई विल चेंज द ऑर्डर अबाउट अ बिट. सो ऐसे लिख दूं, प्लस 2y प्लस 85y. ओके सॉरी, माइनस चाहिए ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट गाइस? दिस इज क्लियर. आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज 5 प्लस 83 माइनस 83y को कैसे लिख सकते हैं, प्लस 2y माइनस 85y. यू विल गेट इट नाउ. वाई? बिकॉज 85 इज अ मल्टीपल ऑफ 17. आई वांटेड टू टेक 83, बेसिकली इस तरह से लिखना चाहूंगा कि 83 के क्लोजेस्ट कोई भी मल्टीपल है 17 का, वो लिख लेंगे और बाकी का एडजस्ट कर देंगे उसको, है ना? सो व्हाई वी हैव डन दिस इज गाइस, इसको अब हम क्या कर सकते हैं, विल स्प्लिट द फ्रैक्शन, है ना? इसको स्प्लिट करेंगे हम. तो बच्चों ये माइनस 85y अपॉन 17 क्या मिलेगा, दैट विल गिव अस माइनस 5y, है ना? बाकी का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट है गाइस. प्लस क्या मिला, 5 प्लस 2y अपॉन 17. तो बच्चों डू रिमेंबर, देखो ये वाला x क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज एन इंटीजर, x और y इंटीजर है दोनों, है ना? और राइट साइड पे गाइस इसका मतलब ये टर्म भी इंटीजर है, माइनस 5y इज ऑल्सो इंटीजर. सो दैट मीन्स गाइस दिस ऑल्सो हैज टू बी एन इंटीजर, राइट? ठीक है, ये 5 प्लस 2y बाई 17 मस्ट बी एन इंटीजर. सो गाइस लेट अस नेम इट एज k, ठीक है, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर सेट. ऐसे बोल दूं, लेट अस पुट और सब्स्टिट्यूट 5 प्लस 2y बाई 17 इक्वल टू k, है ना? एंड k इज एन इंटीजर हियर, तो ये वैल्यू पूरा का पूरा इंटीजर होना चाहिए ना, है ना? सो व्हाट डू वी डू नाउ, वी डू द सेम प्रोसेस अगेन. तो गाइस k अब आपका नया वेरिएबल एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट 5 प्लस 2y इक्वल टू 17k. तो गाइस जो प्रोसेस हमने पहले किया कि छोटे वाला कोफिशिएंट वाला वेरिएबल एक साइड रखो, बाकी सब उधर, है ना? व्हाट वी कैन राइट हियर इज, तो गाइस देखो y को क्या लिख सकते हैं, 17 माइनस 5, 17 माइनस सॉरी 17k माइनस 5
अपॉन 2 कर देंगे क्योंकि 2y है वो, है ना। y की वैल्यू क्या है 17k माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। नाउ ऑब्जर्व गाइज, y का भी वैल्यू इंटीजर है ना, दिस y हैज टू बी एन इंटीजर। तो राइट साइड को क्या करते हैं गाइज, सिमिलरली विल अगेन स्प्लिट जैसे हमने पहले किया था। देखो नथिंग गोइंग अबाउट, 17 का क्लोजेस्ट मल्टीपल क्या है 2 का, 16 भी ले सकते हो 18 भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। सो आई विल बी टेकिंग 16k, है ना, आई विल ब्रेक द न्यूमरेटर एज 16k। 5 में क्या करेंगे हम, -4 कर लेते हैं, प्लस क्या बचेगा k -1 अपॉन 2 करना है, राइट। तो बच्चों अब इसमें क्या होगा, द फर्स्ट टू टर्म्स व्हेन आई डिवाइड बाय 2 दे विल कंप्लीटली डिवाइड, तो हमें मिलेगा 8k, विल गेट 8k -2 प्लस क्या बचेगा k -1/2, है ना, ये मिल गया। नाउ गाइस सी अगेन, लेफ्ट हैंड साइड इज एन इंटीजर, k हमने क्या बोला था, k हैज टू बी इंटीजर, सो 8k -2 भी इंटीजर है। तो गाइस ये जो फ्रैक्शन है k -1/2, इट मस्ट बी एन इंटीजर, है ना, दिस ऑल्सो शुड बी एन इंटीजर, सो लेट अस नेम इट एज m and which we know is an integer, right? So let us name, ये हमें करते रहना पड़ेगा गाइस, you will see this is the last step, but k -1/2 इसको हमने m पुट कर दिया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो दिस टाइम अराउंड सिंस k का कोफिशिएंट 1 था ना, विल गेट एन एग्जैक्ट वैल्यू, सो k की वैल्यू क्या आ गई देखो 2m एंड -1 उधर जाएगा तो +1। फाइनली गाइस वी हैव नथिंग इन द डिनोमिनेटर और k की वैल्यू हमारे पास सिंपली आ गई 2m + 1 फॉर्म में, whereas m is an integer। तो हमारे पास गाइस नाउ व्हाट विल डू इज विल बैक सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज टू गेट x एंड y, ठीक है। देखो कैसे, तो गाइस y की वैल्यू तो बड़ा इजीली आ रही है, पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन दिस वैल्यू फॉर y। देखो y की वैल्यू क्या आ रही है 8 इंटू k की वैल्यू है 2m + 1, राइट, -2 प्लस एंड k -1/2 को ही तो m डाला था, उसको हम m लिख सकते हैं। सो यू सी गाइस y की क्या वैल्यू आ रही है, देखो यहां से 8 into 2 16m plus m is 17m plus 8 minus 2 is plus 6। ओके, तो गाइस y की एक सेट ऑफ वैल्यूज क्या आ गई 17m plus 6, वेयर वी नो m बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, ये हमने माना ही था। तो y की वैल्यू तो आ गई m के टर्म्स में, सो सिमिलरली विल नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ m। तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, विल कम बैक टू इनिशियल इक्वेशन, ये था ना, इसमें पुट कर देते हैं, यू कैन पुट इट इन दिस वैल्यू एट सच, जो गिवन इक्वेशन थी आप डायरेक्ट उसमें भी पुट कर सकते हो। सो सी गाइस व्हाट इज x, इट इज इक्वल टू -5y, सो -5 टाइम्स y की वैल्यू कितनी है गाइस 17m + 6 प्लस यहां पे देखो गाइस ये पूरी वैल्यू क्या है, पूरा ब्रैकेट या पूरा फ्रैक्शन दैट इज k, और k की वैल्यू कितनी है 2m + 1, राइट। सो यू सी गाइस x को इसको इजी करते हैं, क्या बनेगा देखो -85 -5 into 17 gives you -85m plus 2m, so that gives us guys -83m, -5 into 6 is -30 plus 1 -29। तो बच्चों ये देखो हमारे पास ये दोनों आंसर आ गए फाइनली, दिस इज द जनरल सोल्यूशन, क्योंकि m इंटीजर है ना, एंड m बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। तो आप जब भी गाइस कोई भी m की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, है ना। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, यहां पे देखते हैं गाइस, एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूं। लेट अस सिंपली पुट m0, है ना, m0 पुट कर देते हैं। सो व्हाट इज द सेट ऑफ वैल्यूज, x के अंदर अगर x को 0 m को 0 पुट किया, द सॉल्यूशन सेट इज -29, y की वैल्यू क्या आएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। सो नाउ एक्चुअली गाइस यू शुड चेक, आप इसके इक्वेशन के अंदर चेक भी कर सकते हो, है ना। सो आई नीड अ कैलकुलेटर, चलो चेक करते हैं थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन के लिए। 17 into -29, so 29 into 17 guys that is 493, okay, that is 493, -493, ठीक है। देखो लेट मी शो यू, तो 17 into -29 प्लस 83 into 6, लेट्स सी कितना आता है ना। तो गाइज -29 into 17 is -493, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक 17 into 3 is 510, 510 minus 17, राइट, इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। प्लस 83 into 6 is 480 plus 18, 498। So you can see guys 498 minus 493 is 5, that's correct, 5 ही आना चाहिए था।
सो इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, राइट, एज यू कैन सी। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। एंड ऑल्सो गाइज देन यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एम। एम को 1 पुट कर दोगे तो क्या आएगा? इफ यू पुट एम इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -83 -29, सो दैट इज 112 -112। ऑल्दो कैलकुलेशंस बड़े हो जाएंगे बट दीज विल बी द सॉल्यूशंस। एंड y की वैल्यू क्या आएगी? 17 + 6 23, है ना। सो लाइक दिस गाइज यू कैन कीप ऑन पुटिंग वैल्यूज। यू कैन m को -1 भी डाल सकते हो। So you put m equal to -1, it will become 83 - 29, तो that will become 54, है ना। और वहां पे क्या बन जाएगा? 6 - 17, that becomes -11. So this will be the solution. तो guys infinite solution है, but there is a pattern to the solution, वो हमने identify कर लिया, and it is called the general solution, right? So x is -83m -29, y is 17m + 6. So keep on putting different values of m, you will keep on getting different solutions. Okay. So here's the solution guys. Guys please watch this portion again if you want, need to, है ना। और क्वेश्चंस को जब आप ट्राई करोगे, डू ट्राई इट इन दिस वे प्रॉपर्ली, कि कैसे सॉल्यूशन हम कम पहुंचते हैं। तो गाइस जनरली एक से दो ही सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ते हैं। जैसे हमने 2 बार किया ना, एक बार k पुट किया अभी और दूसरी बार m पुट किया। सो विल नॉट नीड मच टाइम्स सब्स्टिट्यूशन, है, ज्यादा 3 बार हो जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं होने वाला है। ठीक है, रेयर केस में भी 3 बार करना पड़ेगा। ओके, बट यू विल गेट द सॉल्यूशन इन दैट वे। ठीक है, सो गाइज लेट मी शो यू द सॉल्यूशन। तो गाइज आप देखोगे अगर सॉल्यूशन में फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 6 - 17t -29 + 83t। नाउ डोंट थिंक कि हमारा आंसर गलत है ना। x की वैल्यू क्या आ रही है? -29 + 83t, एंड y की आ रही है 6 - 17t। डोंट थिंक कि हमारा आंसर गलत है। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा मेथड यूज अलग किया होगा, बट एक्चुअली इफ यू सी, अगर हम इनका जो सोल्यूशन में जो t है उसको बस मैं अगर -m रिप्लेस कर दूं, अपना आंसर आ जाएगा। जो हमारा आंसर आया वो वही है। और यू कैन से इफ आई रिप्लेस m एज -t, है ना। बस अगर आपने m को -t भी डाल दिया तो प्रॉपर आंसर से मैच करेगा। सो अवर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। इट्स जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग इन डिफरेंट मैनर, नथिंग एल्स। थोड़ा सॉल्व डिफरेंटली किया होगा तो इसलिए ऐसा आ गया। ओके, सो बोथ आर करेक्ट बिकॉज फाइनली बोथ विल बी गिविंग द सेम पेयर ऑफ वैल्यूज एक्चुअली। ठीक है, ओके गाइज, आई होप ये क्लियर है गाइज। दिस यू शुड नो, अंडरस्टैंड कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, ऑल राइट देन, सो लेट अस सी गाइज। आई गिव यू अ मिनट, तो गाइज पहले इसको ट्राई करके देखो। यू हैव टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डायफेंटाइन इक्वेशन 3x + 6y = 5। ठीक है, थोड़ा ट्राई करो, आई विल डिस्कस इट अ बिट। ओके, ऑल राइट, तो बच्चों आई होप आप सबने ट्राई कर लिया है। यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज गाइज यहाँ पे, क्योंकि अगर आप वो मेथड लगाने जाओगे ना, देखो x क्या आ रहा है, आप उधर लेके जाओगे 5 - 6y एंड यूल डिवाइडेड बाई 3। द थिंग इज, तो गाइज सेकंड पार्ट तो डिवाइड ही हो गया ना 3 से। you'll be writing 5/3 - 2y। तो बच्चों यहाँ पे एक बात देखो, सिंस x इज एन इंटीजर, 2y भी इंटीजर है, तो ये टर्म तो इंटीजर होना चाहिए था। हाउ कम दिस इज अ फ्रैक्शन, है ना। इट कैन नॉट हैव एनीथिंग। x और y को अगर आप जैसे भी इंटीजर डालोगे, इट कैन नेवर सेटिस्फाई, राइट। सो एक्चुअली दिस इक्वेशन हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, है ना। कोई सोल्यूशन नहीं होगा इंटीजर टर्म्स में। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब जनरल x और y तो कुछ भी डाल सकते हैं ना अगर ऐसा होता, बट डायफरेंटाइन इक्वेशन के सेंस में इंटीजर सोल्यूशन कोई भी नहीं है ना। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो गिवन दैट द पॉजिटिव इंटीजर्स x greater than 1 and y satisfy this equation, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x + 3y, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहले लेट्स ऑब्जर्व व्हाट इज द जीसीडी ऑफ 21 and 2007। तो मुझे लग रहा है गाइस 3 से तो डिवाइड हो ही रहा है ना। 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 7 + 2 is 9। फर्स्ट 2007 भी 3 से डिविजिबल है, एंड एज यू कैन सी 1 2 3 and 9 आर इन द राइट हैंड साइड। तो गाइस मुझे तो लगता है सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड कर देना चाहिए, राइट। सो वी कैन सी हियर द होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 3। तो कर देते हैं अपनी इक्वेशन, सिंप्लीफाई करते हैं, क्यों इतने बड़े बड़े नंबर से खेलेंगे, है ना। तो 2007 को गाइस अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, विल गेट 6, another 26 and 27 is 9, 669x minus 7y, and on the right hand side क्या मिल रहा है 1923 में 19 को डिवाइड किया 3 से, will get 6, रिमाइंडर इज 12, 12 से मिलेगा 4 और 3 से ना 1, 641, राइट। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस। तो थोड़ा बहुत गाइस कई जगह ना डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज आई विल शो यू।
इसको गाइज एक तरीका तो वही है जो हमने देखा था, यू कैन ट्राई टू सॉल्व द जनरल सोल्यूशन, बट उसमें ना यहाँ पे एक शायद इजी हो जाए आपके लिए एक तरीका और यूज करते हैं। देखो x इज ग्रेटर देन 1 है ना, लेट्स सी क्या काम करते हैं गाइज, 7 को उधर ले जाते हैं। व्हाट विल ऑब्जर्व इज, आप गाइज ऑब्जर्व अगर करोगे 669 और 41 का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन 641 एंड 669 इज हाउ मच, दैट इज 28, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7 है ना। ये इंटरेस्टिंग चीज अगर आपने ऑब्जर्व करी नंबर से तो इट कैन मेक योर जॉब इजियर। देखो गाइस ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, यू कैन डू दिस थिंग फर्दर, यू कैन सॉल्व इट यूजिंग दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैंने आपको सिखाया था, है ना। रादर आई विल आस्क यू गाइस कि पॉज करो और उस तरीके से सॉल्व करो, बट वी शुड गो अबाउट फॉर डिफरेंट मेथड्स एज वेल, ताकि हमको नए मेथड्स पता लगेंगे तो यू कैन अप्रिशिएट दैट मेथड, है ना। पेपर में तो कई बार बेटर मेथड यूज कर सकते हो फिर। सो द ऑब्जर्विंग इज 669 माइनस 641, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 7 डायरेक्टली। तो इसको हम क्या करेंगे गाइस, देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, 669 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। 669x माइनस 669, 7y को राइट साइड ले जाते हैं, है ना, प्लस 641 लिखा हुआ था, सो आई सब्ट्रैक्ट 669 ऑन बोथ साइड्स, राइट, कोई इशू नहीं है। सो हाउ डज इट हेल्प अस गाइस, लेफ्ट साइड पे आ गया 669 टाइम्स, so on the left hand side you get 669 times x minus 1, right, whereas on the right hand side क्या मिलेगा, देखो guys, what is this value, 641 minus this is minus 28, तो आप 7 कॉमन निकाल सकते हो उसमें, है ना, एंड यू गेट y minus 4, ठीक है। तो गाइज यहां से एक तो आपको ये पता लग गया x was greater than 1, तो this expression is greater than 0, है ना। सो दैट इंप्लाइज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट y मस्ट बी ग्रेटर देन 4, पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा ना, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड भी पॉजिटिव है, एक तो आपको ये पता लग गया यहां से, ठीक है। नाउ लुक एट दिस केयरफुली गाइज, हमें क्या ध्यान से सोचो क्या ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y, समेशन ही है ना, वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आई शुड ट्राई टू कीप x एंड y मिनिमम, राइट। सो सी गाइज यहां पे अगर 669 इंटू समथिंग इज 7 एंड 669 एंड 7 आर को प्राइम, देखो डिवाइड नहीं करता है वो 63 39, हाँ तो डिवाइड नहीं होता है, राइट। सो दैट मीन्स गाइज 7, और यू कैन से 7 का फैक्टर किस में आएगा, x माइनस 1 में, सो 7 मस्ट डिवाइड x माइनस 1, एंड सिमिलर वे यू कैन सी कि 669 मस्ट डिवाइड y माइनस 4, ये होना चाहिए ना, इट शुड डिवाइड y माइनस 4, ठीक है। तो यहां से सिंस वी वांट टू कीप इट मिनिमम, x माइनस 1 विल कीप एट 7, एंड अगर आपने x माइनस 1 को 7 पुट कर दिया, यू विल सी y माइनस 4 हैज टू बी 669, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, छोटे से छोटा रखना है ना। सो दिस गिव्स अस x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 673, ये मिलेगा सबसे पहले तो हमें, है ना, मतलब दोनों को 1 1 कर दिया एक तरह से, लाइक x माइनस 1 को 7 पुट कर दिया तो अपने आप ही y माइनस 4 क्या होना पड़ेगा 669, वहां से हमारे पास एक स्पेशल केस मिल गया सबसे छोटा वाला, क्योंकि इसके बाद कोई भी नंबर डालोगे तो बड़ा ही बनेगा ना x का वैल्यू, ठीक है। सो कॉरेस्पॉन्डिंगली गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y, लेट्स सी, तो 2x प्लस 3y का मिनिमम वैल्यू, ठीक है, क्या बनेगा 2 इंटू 8 प्लस 3y, 3 इंटू 673, सो कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, व्हाट इज 673 इंटू 3, दैट इज, ये तो हो गया 16, लेट्स सी, सो डोंट यूज कैलकुलेटर गाइज, एटलीस्ट आपको नहीं यूज करना है, ठीक है, हमें तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी बट आपको प्रॉब्लम होगी एग्जाम में, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट अपने आप से करना है। सो 670 600 इंटू 3 इज 1800, 70 इंटू 3 इज अनदर 210, तो 2010 हो गया, और 3 इंटू 3 9, सो आई गेस 2019 आना चाहिए, राइट, दिस इज 2019 plus 16 should give you 2035. I hope I have not made any mistake. Let me just cross check, है ना, 1800 plus 210, right, I think it should be correct, let me confirm, yeah, so the answer is 2035, correct, all right।
सो गाइज आई होप ये मेथड भी समझ में आया आपको. कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको नंबर्स को देखना पड़ेगा उससे, राइट? सो दैट कुड मेक योर वर्क अ बिट इजियर अगर डायरेक्ट आ रहा होता. ठीक है, ऑल राइट गाइज, प्लीज अटेम्प्ट द सेशन. ऑलमोस्ट इट इज डन गाइज. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन एज यू गाइज नो हम कुछ अलग सी थ्योरम्स भी करेंगे. 5 सेशंस आर कंप्लीटेड एंड इन द लास्ट सेशन आई थिंक विल बी डूइंग बेस सिस्टम, राइट? तो थोड़ा सा ही बचा ये चैप्टर. ठीक है, विल डू सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, लाइक Fermat's little theorem, Wilson's theorem and all, we'll see in the next session, है ना, which are very important. Okay, so that's it guys. Please attempt the session, assignment, corresponding assignment. Okay, so